कार्य कारण कार्य कारण संबंध पे आधारित होता है। इसका मतलब होता है कि जो घटना घटित हुई है उसका पहले कोई कारण रहा होगा, तो कारण पहले हुआ, घटना बाद में घटित हुई। चूंकि इतिहास कार्य कारण पे आधारित होता है, इसीलिए हम इसको सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि आप ये देखेंगे कि इतिहास में हम पढ़ते हैं कि हुलिया और दाग की प्रथा, सेना में हुलिया और दाग की प्रथा। हाँ, ये हुलिया और दाग की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था और इसी को बाद में शेर शाह सूरी ने भी अडॉप्ट किया था। ठीक है, सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने हुलिया था, जिसमें कि सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, उसका चेहरा, शरीर का हाव भाव, और दाग था कि उसके पास जो घोड़ा होता था उसको दाग ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सेना में कोई एक जो नियमित सैनिक है वो अपने जगह किसी दूसरे को न भेज दे। इसके लिए हुलिया और दाग की प्रथा चलाई गई थी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू किया पहले और शेर शाह सूरी बाद में लागू किया। तो जब हम शेर शाह सूरी को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि बहुत सारे मामलों में शेर शाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी शेर शाह सूरी का पूर्वगामी है। बहुत सारे मामलों में शेर शाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी शेर शाह सूरी का पूर्वगामी है। तो वो मामला यही है, हुलिया और दाग की प्रथा। ये पहले अलाउद्दीन खिलजी चलाया था, फिर बाद में शेर शाह सूरी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो हाँ, अकबर ने, हाँ, तो इसीलिए इतिहास का अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि इतिहास में हम महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं, साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। तो हमारा एक डिफिनीशन अब तैयार होकर के सामने आ जाएगा। अब हम अपना वो डिफिनीशन देखते हैं। क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? व्हाट इज हिस्ट्री? तो हमने आपको बताया, अब जो हमने आपको बताया उसके आधार पे हम इतिहास की परिभाषा तय करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। हमारा परिभाषा आ गया कि इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन है। मतलब हम समझ गए कि अब इतिहास का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि अतीत की घटना है। इतिहास का व्यापक अर्थ होता है। कई सारे इतिहासकार जो है वो इतिहास को एक साइंस भी कहते हैं। वो लिखते हैं हिस्ट्री इज ए साइंस। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि आखिर जो लोग कहते हैं कि इतिहास साइंस है तो वो क्यों कहते हैं। साइंस का कॉमन सा डिफिनीशन होता है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। क्या हम सिस्टमैटिक स्टडी इतिहास में पाते हैं? हम यहाँ सिस्टमैटिक स्टडी पाते हैं। बिना सिस्टमैटिक स्टडी का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता है और न पढ़ा जा सकता है। चूंकि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, सो दिस इज आल्सो इम्प्लाइड फॉर द definition of history, or on this basis we can say history is also a science। ठीक है।